हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। स्टार्टिंग हम ओबीजी सब्जेक्ट से करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो उनको इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। फर्स्टली टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। ओबीजी में कुछ ऐसे टर्म्स हैं बेसिकली जिनके बारे में हमें पहले से पता होना ज़रूरी है, ताकि हम उनको आगे अगर किसी भी टॉपिक में या फिर किसी भी प्रॉब्लम्स में पढ़े तो उसके बारे में हमें पहले से ही नॉलेज हो। ठीक। तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में स्टडी करना, उसके एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करना और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में स्टडी करना, लाइक पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो गई, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो गए, ठीक, सल्फिंजाइटिस हो गया, वेजिनाइटिस हो गया, ओवेरियन सिस्ट हो गया। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, इसी को हम गायनेकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है ऑब्स्टेट्रिक, रिलेटेड टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम। इसमें हम प्रेगनेंसी और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में डील करते हैं, लाइक एंटीनेटल पीरियड्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक हाइपरएमेसिस ग्रेविडम हो गया, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो गया, ठीक, जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गया। वैसे ही इंटरनेटल पीरियड में लाइक सर्वाइकल डिस्टोशिया हो गया, सोल्जर डिस्टोसिया हो गया, ठीक। वैसे ही हमारे पोस्टनेटल पीरियड में पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया, पोस्टपार्टम ब्लूइस हो गया, एपिजियोटमी कॉम्प्लिकेशंस हो गए, ब्लीडिंग हो गया, इन्फेक्शन हो गया। तो इन हम चीज़ों के बारे में डील करते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स में। ठीक। नेक्स्ट है मिडवाइफरी। मिडवाइफरी का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ प्रोफेशन टू हेल्प वुमेन ड्यूरिंग एंटीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल पीरियड इंक्लूडिंग न्यूबॉर्न केयर। ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, वुमेन की हेल्प करते हैं उसके एंटीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल पीरियड में। ठीक है। और न्यूबॉर्न केयर में भी, लाइक एंटीनेटल में हम एंटीनेटल विजिट्स करवाते हैं। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो करवाते हैं। मदर को एजुकेट करते हैं उसकी डाइट के रिगार्डिंग, हाइजीन के रिगार्डिंग। ठीक। और जो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती है उनको पहले ही हम अर्ली डायग्नोस कर लेते हैं। ठीक। वैसे ही हम इंट्रानेटल पीरियड में जो फिजिशियंस होते हैं उनकी हम उन हेल्प करते हैं, एसिस्ट करवाते हैं लेबर के टाइम पे। ठीक। पोस्टनेटल पीरियड में हम मदर को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, उसको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताते हैं। ठीक। और इंक्लूडिंग न्यूबॉर्न केयर, मतलब हम इसमें हम न्यूबॉर्न केयर इसेंशियल और लेट न्यूबॉर्न केयर दोनों तरह की केयर आ जाती हैं, तो इनको हम बोलते हैं मिडवाइफरी। ठीक। नेक्स्ट है oogenesis। oogenesis क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम oogenesis बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म के बनने की प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं? ये इमेच्योर और नॉन मोटाइल स्पर्म होते हैं, जिससे ये मैच्योर और मोटाइल स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है। इसको हम आगे फर्दर जब हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको अच्छे से डील करेंगे। ठीक। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो हम जब हम ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री लेते हैं या फिर जब हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्कोरिंग करते हैं तो वो हम GTPL के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक। फर्स्ट जो इसमें है, जी मतलब होता है ग्रेविडा, टी मतलब होता है टर्म प्रेगनेंसी, पी मतलब होता है प्रीटर्म प्रेगनेंसी, ए मतलब होता है एबॉर्शन और एल मतलब होता है लाइव बर्थ। ठीक है। तो ये है GTPL, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्कोरिंग करते हैं। ठीक। तो फर्स्ट है ग्रेविडा। ग्रेविडा क्या है? नंबर ऑफ प्रेगनेंसी कंसीव्ड इंक्लूडिंग करंट प्रेगनेंसी, मतलब जो मदर है वो कितनी बार बेबी कंसीव कर चुकी है उसकी करंट प्रेगनेंसी को इंक्लूड करके। ठीक है। इसमें हम प्रीवियस प्रेगनेंसी और करंट की प्रेगनेंसी दोनों को ही हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। इसमें स्कोरिंग किस हिसाब से होती है? G0। G0 डिनोट करता है कि वो क्या है, नल्ली ग्रेविड है, मतलब इससे अभी तक उसने क्या है, कोई भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करी है। G1 मतलब प्रीमी ग्रेविडा, पहली बार वो क्या है, प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है, बेबी कंसीव कर रही है। ठीक। अगर G2 या G3 स्कोरिंग है G2 या G3 है तो ये डिनोट करता है कि वो क्या है, मल्टी ग्रेविडा है, मतलब वो 2 या 3 बार क्या है बेबी को कंसीव कर चुकी है। ठीक है। अगर G4 या उससे ज़्यादा है
तो ये चीज़ क्या है, डिनोट करती है कि वो क्या है, ग्रांड मल्टीग्रेविडा है, मतलब वो 4 या 4 से ज़्यादा बेबीज़ को कंसीव कर चुकी है। ठीक। उसके बाद हमारा है टर्म प्रेगनेंसी। टर्म प्रेगनेंसी क्या होता है, जब बेबी 37 वीक या 37 वीक्स के बाद डिलीवर होता है तो उसको हम टर्म प्रेगनेंसी कहते हैं। ठीक। उसके बाद है प्री टर्म प्रेगनेंसी। प्री टर्म प्रेगनेंसी क्या होता है, जब बेबी 37 वीक्स से पहले डिलीवर हो जाता है तो उसे हम प्री टर्म प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट है एबॉर्शन। एबॉर्शन क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 22 वीक्स, फीटस वेट इज़ लेस देन 500 ग्राम एंड नॉट वायबल। मतलब एबॉर्शन क्या है, जब प्रेगनेंसी 22 हफ्ते से पहले ही टर्मिनेट हो जाए। ठीक है। इसमें कुछ वेरिएशंस हैं, जैसे वीक्स का जैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें दी है। कहीं पे 22 वीक्स बोला गया है, कहीं पे 20 वीक्स बोला गया है, कहीं पे 24 वीक्स बोला गया है। ठीक है। बट अगर आप डीसी दत्ता को फॉलो करते हो, अगर आप डीसी दत्ता से पढ़ते हो तो उसमें 22 वीक्स क्या है, मैंशनड है। ठीक है। तो अगर 22 वीक से पहले ही प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है और उसमें जो फीटस का वेट है वो 500 ग्राम है और वो क्या है, वायबल नहीं है, मतलब वो लाइव, मतलब वो डेड है। ठीक है। उसमें कोई भी लाइफ के एविडेंस नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं एबॉर्शन। ठीक। नेक्स्ट है लाइव बर्थ। लाइव बर्थ क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रन एट प्रेजेंट। अभी के टाइम पे उसके कितने बच्चे प्रेजेंट में लाइव हैं। ठीक है। उसको हम बोलते हैं लाइव बर्थ। ठीक। तो ये थी GTPL क्या होता है। अभी हमने इसको जस्ट एज थ्योरी पोर्शन में पढ़ा है। ठीक है। अब हम इसको MCQs के पर्पज़ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें जो ये GTPL है ये काफ़ी हमें और अच्छे से समझ आ सके। ठीक। तो पहला एग्जाम्पल है, अ 28-year-old फीमेल इज़ करेंटली 20 वीक्स प्रेगनेंट. She has 2 living children born at 39 and 40 weeks. 2 years ago, she had a miscarriage at 18 weeks of gestation. ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक फीमेल है जो 28 साल की है। ठीक है। करेंटली अभी क्या है, वो 20 वीक्स की प्रेग्नेंट है। ठीक है। सी हैज़ 2 लिविंग चिल्ड्रन, उसकी क्या है, 2 लिविंग चिल्ड्रन हैं और दोनों कब हुए थे, एक जो बॉर्न हुआ था वो 39 वीक पे हुआ था और एक बॉर्न कब हुआ था, 40 वीक्स पे हुआ था। ठीक। और 2 साल पहले उसकी क्या है, मिसकैरेज की हिस्ट्री रह चुकी है जो 18 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में हुई थी। ठीक। तो उसकी GTPL स्कोरिंग क्या होगी। ठीक। यह है GTPL। हमने जी बोला था ग्रेविडा, मतलब वो कितनी बार कंसीव कर चुकी है मदर, चाहे प्रीवियस हो या फिर वो इंक्लूडिंग करंट प्रेगनेंसी हो। ठीक है। तो इसमें जो ग्रेविडा है वो है 4 कैसे, क्योंकि उसकी क्या है, 2 चिल्ड्रन को पहले जन्म दे चुकी है। ठीक है। अभी करंट में वो प्रेग्नेंट है और 2 साल पहले उसको क्या है, मिसकैरेज हो गया। ठीक है। इसमें हम मिसकैरेज को भी ग्रेविडा में ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि पहले तो वो बेबी कंसीव कर चुकी थी बट लेटर ऑन उसकी जो प्रेगनेंसी है वो किसी वजह से क्या हो गई है, टर्मिनेट हो चुकी है। ठीक। तो इसमें हम जो ग्रेविडा को स्कोरिंग करेंगे वो 4 होगी। T से था टर्म प्रेगनेंसी, मतलब कितनी वो डिलीवरीज जो है वो 37 वीक्स या 37 वीक्स के बाद हुई हैं। तो इसकी जो दोनों ही बच्चे हैं वो 39 और 40 वीक्स में हुए हैं, मतलब वो क्या है, 37 वीक से ज़्यादा हैं। ठीक है। तो उसकी जो टर्म प्रेगनेंसी की जो स्कोरिंग होगी वो होगी T2। P था प्री टर्म प्रेगनेंसी, 37 वीक से पहले कितनी डिलीवरीज हो चुकी है, तो इसमें ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं थी उसकी। दोनों ही जो उसके चिल्ड्रंस हैं वो क्या है, 37 वीक के बाद डिलीवर हुए हैं। तो जो उसकी प्री टर्म स्कोरिंग होगी वो 0 होगी। ठीक। ए से हमने बोला था एबॉर्शन। एबॉर्शन मतलब कि जब जो बेबी है वो, मतलब जब जो प्रेगनेंसी है वो 22 वीक से पहले ही टर्मिनेट हो गई है किसी भी रीज़न की वजह से। ठीक है। तो चाहे वो रीज़न कुछ भी रहा हो, और जो फीटस है उसका वेट क्या है, 500 ग्राम है। ठीक है। तो इसमें पहले ही मैंशनड है कि उसकी क्या है, मिसकैरेज की हिस्ट्री रह चुकी है, तो इसमें हम स्कोरिंग करेंगे 1। लाइव बर्थ, इसमें लाइव बर्थ उसके 2 हैं क्योंकि वो 2 चिल्ड्रन को क्या है, डिलीवर कर चुकी है। ठीक। तो इसकी जो स्कोरिंग है वो है G4, T2, P0, A1 और L2। ठीक है। आई होप कि आपको ये इस एग्ज़ाम्पल से काफ़ी अच्छी सी चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ 30-year-old फीमेल इज़ करेंटली 29 वीक्स प्रेगनेंट.
सी हैज़ 1 लिविंग चिल्ड्रन बॉर्न एट 36 वीक्स एंड देयर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज। मतलब एक औरत है जो 30 साल की है, ठीक है, करंटली वो अभी 29 वीक्स प्रेग्नेंट है, उसका एक लिविंग चिल्ड्रन है, ठीक है, जिसकी जो डिलीवरी हुई थी वो 36 वीक्स पे हुई थी और उसमें कोई भी मिसकैरेज की हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। अगर आपको GTPL जो सिस्टम है अगर वो समझ आया तो आप इस एग्जाम्पल का जो आंसर है वो कमेंट्स कीजिए, ठीक है। तो ये थी GTPL की स्कोरिंग। नेक्स्ट है पैरिटी। पैरिटी मतलब क्या होता है? वुमेन हु डिलीवर्स द बेबी आफ्टर द वेबिलिटी पीरियड। मतलब एक औरत कितनी बार बच्चे को डिलीवर कर चुकी है उसके वेबिलिटी पीरियड के बाद। वेबिलिटी पीरियड हमने बोला था कि 22 वीक्स है, तो उसके बाद वो जितने बच्चे डिलीवर कर चुकी है उसको हम क्या बोलते हैं? पैरिटी बोलते हैं, ठीक है। पैरिटी में P0 में जो हम स्कोरिंग करते हैं वो है नल्ली पैरस, ठीक है। P0 डिनोट करता है नल्ली पैरस को, मतलब वो उसने अभी तक कोई भी बेबी डिलीवर नहीं किया है, ठीक है। P1 डिनोट करता है प्रीमी पैरस को, मतलब वो फर्स्ट टाइम किसी बेबी को डिलीवर कर रही है। P2 और P3 ये डिनोट करता है मल्टी पैरस को, मतलब वो दो और तीन बेबी क्या है, 2 या 3 बेबी डिलीवर कर चुकी है, ठीक। नेक्स्ट है P4 और मोर, मतलब ये डिनोट करता है ग्रांड मल्टीपेरस को। इसका मतलब ये है कि वो 4 या 4 से ज़्यादा बार बेबी को डिलीवर कर चुकी है, ठीक। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ का मतलब क्या होता है? डेड बेबी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, मतलब जब बच्चा डिलीवर हुआ, जब डिलीवरी के टाइम पे जब बेबी वूम से बाहर निकला तो वो क्या है? डेड हुआ, डेड पैदा हुआ, ठीक है, मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, उसमें कोई भी एविडेंस नहीं है लाइफ के, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्टिल बर्थ। नेक्स्ट है EDD, मतलब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई वुमेन है, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन है, वो हमारे पास आई, ठीक है, उसने ऐसा बोला कि हम मेरी जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड थी वो ये थी और कि मेरा जो बेबी है वो कब तक पैदा होगा, ठीक है। तो उसका जो उसमें जो हम EDD निकालते हैं वो नेगलेस रूल के अकॉर्डिंग निकालते हैं, ठीक है। नेगलेस रूल ये बोलता है, इसका जो फॉर्मूला है वो है कि LMP + 9 मंथ + 7 डेज, मतलब जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड था उसमें हम 9 मंथ ऐड करेंगे और 7 डेज़ को ऐड करेंगे, ठीक है, तो जो हमारी EDD है वो निकल के आ जाएगी, ठीक है। लगभग इस डेट में उसकी डिलीवरी हो जाएगी, ठीक। इसका एग्जांपल है, जैसे अगर एक वुमेन है, ठीक है, उसकी लास्ट मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड है वो है 16 जून 2018, ठीक है, तो उसकी EDD क्या होगी, ठीक। तो हमने बोला था कि LMP क्या है? LMP उसने बोली कि मेरी क्या है? 16 जून है 2018, ठीक है। तो इसमें हम 16 जो डेट है उसमें हम 7 डेज़ ऐड करेंगे, तो 16 में अगर हम 7 डेज़ ऐड करते हैं 23, ठीक है, 23, ये क्या थी? इसमें हम जब हमने 16 में 7 डेज़ ऐड करे तो 23 डेट निकल के आई, ठीक है। जब हम जून में हम 9 मंथ ऐड करते हैं, तो जब हम इसमें 9 मंथ ऐड करते हैं तो मार्च, ठीक, और 2018 है तो वो 2019, ठीक है। तो ये है इस EDD यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी की 23 मार्च 2019 में, लगभग 23 मार्च में उसकी डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। कुछ दिन, जो ये दिन डेज़ में होते हैं ना, कुछ कुछ वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। कुछ दिन आगे भी हो सकती है डिलीवरी और कुछ दिन पीछे भी हो सकती है, ठीक। तो इस तरीके से हम EDD को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, इफ़ LMP वॉज 8 अगस्त 2023 सो व्हाट इज़ आर EDD, ठीक। अगर एक औरत है उसकी जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड है वो 8 अगस्त 2023 है तो उसकी EDD क्या होगी, ठीक है। इसका आंसर आप लोग क्या है कमेंट्स कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।